राजस्थान की तपती जमीन पर भानगढ़ से थोड़ी दूर एक और रहस्यमय जगह है, कुलधारा। 13वीं शताब्दी में अलीबाग ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया ये गांव एक समय पर एक समृद्ध शहर था। लेकिन 1825 की एक गर्मी रात यहाँ के 1500 से भी ज्यादा लोग अचानक गायब हो जाते हैं। पीछे छोड़ गए सिर्फ कुछ टूटे हुए मकान, वीरान गलियां और एक श्राप। आज ये गांव टूरिज्म के लिए खुला है, लेकिन कोई भी यहाँ रात भर रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यहाँ का सन्नाटा सिर्फ शांति नहीं बल्कि एक गहरी कहानी छुपाए हुए है। कहा जाता है कि ये गांव एक ही रात में गायब हो गया था, लेकिन क्या वो सच में गायब हो गए थे? कुछ लोग कहते हैं कि गांव का एक जागीरदार सलाम सिंह एक खूबसूरत लड़की पर लिप्पू हो गया था और उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। लड़की के पिता ने उसे मना कर दिया और सलाम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी कि अगर वो उस लड़की को उसे नहीं देंगे तो उन पर कर बढ़ाया जाएगा। गांव के मुखियाओं ने आपस में फैसला किया कि वो इस गांव को छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी को कभी सलाम सिंह को नहीं देंगे। उस रात उन्होंने 84 गांव के साथ मिलकर ये फैसला किया और गांव को एक श्राप देकर चले गए कि यहाँ कोई कभी नहीं रह पाएगा। एक और कहानी के अनुसार गांव का एक मंत्री का बेटा अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे शहर गया था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके गुरु के साथ उसके पीछे से गांव वालों ने धोखा किया था। इससे गुस्से में आकर उसने गांव को श्राप दे दिया। गुलधारा का राज सिर्फ इसके लोगों के गायब होने में नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है उनकी आत्माओं का डर, जो कहती है कि जो भी यहाँ आएंगे वो कभी चैन से वापस नहीं जा पाएंगे। ढूंढो इस श्राप के पीछे का सच। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या एक ऐसी सच्चाई जिसका सामना करने की कोई हिम्मत नहीं करता? भानगढ़ से वापस आने के बाद मैं जानता था कि मेरे पास अब कोई साइंटिफिक सवाल नहीं था। मेरी रूह तक जो तक पहुंचा था वो किसी किताब में नहीं मिल सकता था। हर रात मेरे कानों में माया की ससराती हुई आवाज और उस भूतिया रोशनी का दर्द गूंजता रहता था, जैसे वो मेरे अंदर अब घर कर चुकी हो। जो रिकॉर्डिंग्स मैंने की थी उनमें सिर्फ टूटी हुई बैंगल्स की आवाज और ना समझ आने वाली आवाजें थी, लेकिन मैं जानता था कि यह सच्चाई थी, ये झूठ नहीं था। मेरे भाई आर्यन के गायब होने के बाद मैं अंधेरे में अकेला था, लेकिन भानगढ़ में वो पेंडेंट और उस दीवार पर मिली सिंबल उन्होंने मेरे लिए एक नई राह खोल दी थी। अब मेरा मकसद सिर्फ सच ढूंढना नहीं, बल्कि उस राज का अगला हिस्सा ढूंढना बन गया था। ये बेचैनी मुझे कुलधारा तक ले आई, एक ऐसी जगह जहाँ पूरा का पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया था। मुझे लगता था कि शायद यहाँ पर वही श्राप है जो मुझे भानगढ़ से जोड़ेगा और मेरे भाई आर्यन के पास ले जाएगा। अर्जुन कुलधारा के अंदर कदम रखता है। रात मिल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था। वो एक टूटे हुए घर के अंदर जाता है। अंदर हवा की हल्की आवाज के साथ पुराने दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। उसे अचानक एक कोने में एक डायरी दिखी। अर्जुन ने उस डायरी को उठा लिया और जब उसने डायरी के पेजेस पलटने शुरू किए तो उसे हर पेज पर सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ दिखा, डर, दुख और बेचैनी लिखी हुई थी। लेकिन अचानक एक पेज पर उसकी नजर रुक सी गई। एक नाम लिखा हुआ था, आर्यन। अर्जुन का दिमाग घूम गया। ये नाम, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या आर्यन भी यहाँ आया? कुलधारा की डायरी में अर्जुन को अपने भाई का नाम मिला। क्या ये कोई कोइंसिडेंस था या एक श्राप का क्लू? क्या आप डायरी के आखिरी पेज तक पढ़ने की हिम्मत करते या फिर डायरी को इग्नोर ही कर देते? जैसे ही अर्जुन ने वो नाम देखा, उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। उसे लगने लगा था जैसे पूरी हवा सुन सी गई है। और उसके बाद अचानक से
एक तेज हैंडस्टॉर्म आती है। ये सब जैसे हवा नहीं थी, जैसे गुलधारा की बेचैनी थी। हैंडस्टॉर्म की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अर्जुन डायरी को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक झोंके के साथ वो डायरी उसके हाथ से छूट गई। डायरी का एक पेज हवा में उठते हुए एक टूटे हुए शीशे के सामने आकर रुक जाता है। उस टूटे हुए शीशे में उनको हजारों लोगों की परछाई दिखती है, जो उसी की तरफ देखकर आपस में मुस्कुरा रहे थे। उसके दिमाग में एक आवाज सी गूंजती है। ये आवाज उसके दिमाग में इतनी गहराई से उतरती है, ऐसा लगता है जैसे अर्जुन उन लोगों के बीच खड़ा है। ये सिर्फ डर नहीं था, ये कुलधारा का बुलावा था उसके लिए। डर के मारे अर्जुन पीछे हटता है। उसका हाथ गलती से एक कांच के बर्तन से टकरा जाता है। वो बर्तन जमीन पर गिरता है, पर कोई आवाज नहीं आती। अर्जुन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि नीचे एक भी कांच का टुकड़ा नहीं था, जैसे वो गायब हो गया हो। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है और वो घबराहट में कहता है खुद से, ये लोग, ये सब लोग नहीं थे, ये सब सच था, यह मेरा बयान था। दोस्तों, अर्जुन को गुलधारा में हजारों लोगों की परछाई दिखाई देती है और उनकी आवाज भी सुनाई देती है। क्या ये गुलधारा के लोगों की आत्मा थी, या ये माया की कोई चाल थी? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आंधी के समय अर्जुन एक कोने में छुपकर बैठ गया था। उसकी सांसें अब तेज थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। वो उस पेज को बार बार देख रहा था जो उसके हाथ में था। उस पे आर्यन का नाम लिखा था और उसके नीचे एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। उसे एहसास हुआ कि ये वही सिंबल है जो उसे भानगढ़ में मिला और उसके पेंडेंट पे भी बना हुआ है। अर्जुन का डर अब बेचैनी में बदल रहा था। ये दोनों कहानियां एक दूसरे से जुड़ रही थी, लेकिन कैसे? अचानक एक तेज आवाज गूंजती है। वो आवाज इतनी तेज थी कि अर्जुन के कान सुन पड़ गए थे। अर्जुन समझ रहा था कि यह आवाज वो ना हो, वो श्राप की है। उसने कुलधारा के लोगों को शायद भी गायब कर दिया था। कुलधारा की डायरी में अर्जुन को जो सिंबल मिला, क्या आपको लगता है कि ये राज कुलधारा के श्राप के साथ जुड़ा है, या ये भानगढ़ की कहानी का हिस्सा है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अर्जुन घबराकर कुलधारा से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। उसकी सांसें तेज थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। वो उस अजीब से सिंबल को देख रहा था जो उसके हाथ में था। उसको लगने लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार होगी। वो मकसद सच ढूंढना नहीं था अब, बल्कि बस अपनी जान बचाने का था। वो पागलपन में कुलधारा की अंधेरी गलियों से गुजर रहा था। अचानक वो एक पुराने पत्थर से टकरा कर गिर जाता। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी चारों तरफ हवा में सैकड़ों परछाइयां मंडरा रही है। वो परछाई उसे ही घूर रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थी। हमारा धोखा, इसका मतलब, तुम यहाँ क्यों आए? तुम भी हमारे जैसे हो? उनमें से एक परछाई आगे बढ़ी। उसकी आंखें क्रोध से जैसे चल रही थी। उसने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें भी सजा मिलेगी। उसने गुस्से में कहा। अर्जुन डर से कांप रहा था। उसने उस परछाई से पूछा, तुम कौन हो? आर्या, मेरा भाई, वो कहाँ है? वो परछाई सरसराती आवाज में बोली, तुम्हारा भाई, उसने भी हमें आजाद करने की कोशिश की, लेकिन इस श्राप से कोई नहीं बच सकता। तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। उसने सरसराती आवाज में कहा। उसके बाद वो परछाई जैसे गायब हो गई। उस परछाई के गायब होने के बाद अर्जुन को एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा है और उसके पीछे हवा में एक तेज आवाज गूंजती है। जो भी यहाँ से प्रयास करना पाएगा, वो कभी
वो समझ गया कि वो भी इस श्राप का धीरे धीरे हिस्सा बन रहा था। वो घबरा कर उठता है और कुलधारा से बाहर निकल जाता है। सुबह की पहली रोशनी के साथ अर्जुन कुलधारा से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में डर है, दिल में बेचैनी, और उसका दिमाग अब हल्के से घूम भी रहा था। उसका चेहरा धूप में चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अंधेरा था। उसके रिकॉर्डिंग्स में टूटे हुए बैंगल्स की आवाज़ और परछाइयों की निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन वो उन्हें बार बार डिलीट कर रहा था, ये सोचकर कि ये सब बस उसका वहम है। वो कुलधारा के श्राप को झूठ मानने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का डर उसे बार बार बता रहा था कि वो कुलधारा से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। कुलधारा में जो डायरी मिली थी, जो अर्जुन के पास थी, अब गायब थी। क्या अर्जुन सच में पागल हो गया है, या कुलधारा का श्राप अब उसे कंट्रोल कर रहा है? क्या कुलधारा में सच में लोग गायब हो जाते हैं, या उनके दिमाग से यादें और उनकी पहचान मिट जाती है? कुलधारा इतिहास और रहस्य का एक अद्भुत मिश्रण है, जिसका रहस्य आज भी जिंदा है। शायद ये डर बस एक धोखा है, या फिर सच में इसके पीछे कोई राज है। ये हमें खुद सोचना होगा। कुलधारा राजस्थान के इतिहास का एक हिस्सा है, जिसका रहस्य आज भी बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। क्या आप इस रहस्य से पर्दाफाश करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।